अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटर पार्ट 1 मैथमेटिक्स लाहौर बोर्ड के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एमसीक्यूज़ पोर्शन थे वो देखने जा रहे हैं। क्योंकि वो एमसीक्यूज़ का पेपर आपको रिटर्न नहीं करते, इसलिए आप इस वीडियो से वो अपने ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ नंबर 1 है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स, ये जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें ना तो फ्रैक्शन का मसला है ना ही अंडर रूट का मसला है। तो इसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर और रियल नंबर होती है और रेंज भी। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/x² माइनस 1² ओवर ए ओवर एक्स माइनस 1 और b ओवर एक्स प्लस 1। तो ए की क्या वैल्यू होगी, देखें ए के ऑप्शन दिए हुए हैं तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इधर सब्स्टिट्यूशन में देखें तो x माइनस 1 ए के नीचे है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके x माइनस 1 लिख सकते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1, क्योंकि ये एक्चुअली रिड्यूसिबल है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। अब ए के नीचे एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1, बी के नीचे x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते होते हैं, शॉर्ट ट्रिक होती है कवरिंग मेथड। हमने ए फाइंड करना है, हम बी को कवर कर देंगे, छुपा लेंगे इस तरह। ठीक है, छुपा लिया। अब देखें ए के डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, इसको ज़ीरो के ऊपर रखूँगा तो स्टूडेंट्स मुझे x की वैल्यू मिली है 1। मुझे करना क्या है, बस इसकी वैल्यू यूज़ करनी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर तो ये हमने कवर कर लिया, इसको भी कवर कर लेंगे, यानी इसको भी छुपा लेंगे x माइनस 1 को इधर से भी और इधर से भी x माइनस 1 को। सही है, ए की जब वैल्यू फाइंड करनी हो तो ए के नीचे वाला डिनोमिनेटर आपने क्या कर देना है, कवर कर देना है। और यहाँ से जो वैल्यू 1 निकाली थी वो इधर आके पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, इस साइड पे सिर्फ ए रह गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर नीचे अब इसमें पुट कर दें तो 1 प्लस 1 हो जाएगी। तो ये 2/2 और 2/2 को जब डिवाइड करते हैं 1, तो इसका स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 3 है इफ़ ए एन यानी nth टर्म दी हुई है किसी सीक्वेंस की -2n होल पावर 2 और चौथी टर्म बोलता है। स्टूडेंट्स, A4 तभी बनेगी ना जब हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। चलो 4 पुट कर देता हूँ इधर भी और इधर भी, -2 और n है इधर 2 के साथ, -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इधर कितना पुट करूँगा, चौथी टर्म है 4 पुट कर लें और होल का क्या है स्टूडेंट स्केयर, तो -8 का स्केयर है। सही है, अब -8 का स्केयर करोगे तो प्लस का 64 आ जाएगा। अपने ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास अ मैट्रिक्स इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ 3 रो एंड 4 कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, रो बाय कॉलम होता है या रो क्रॉस कॉलम होता है। तो ये आर हैं, ठीक है, रोज 3 हैं और कॉलम 4 हैं, तो 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। सही है, तो 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट x प्लस 3/x। तो स्टूडेंट्स, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, x प्लस 3 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा, ये नंबर को वेरिएबल x है, उसका रेसिप्रोकल 1/x यानी वो नीचे डिनोमिनेटर में भी है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती हैं, जब एक वेरिएबल आ जाए उसका रेसिप्रोकल भी एट अ टाइम आ जाए, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है इफ़ जी इज इक्वल टू दिस देन जी मॉडुलस स्क्वायर व्हाट इज। हम पहले मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मॉडुलस का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सही है, और 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 34 किसका, मॉडुलस का आंसर। लेकिन मुझे चाहिए मॉडुलस का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, मॉडुलस का जो आंसर आया 34 का अंडर रूट उसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर रूट से काट के स्टूडेंट आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 7। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी होगी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, यानी ऑर्डर उसका ऐसा हो कि m और n इक्वल हो जाएं, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं थी। लेट ए
ए एन माइनस वन यानी nth टर्म में से एक पिछली टर्म है जिसकी ये वैल्यू है, तो nth टर्म क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए एन माइनस वन टर्म दी हुई है, उसकी वैल्यू है 2n प्लस वन। तो अगर मैं n की वैल्यू n प्लस वन पुट कर दूंगा तो माइनस वन प्लस वन कट के तभी ये nth में टर्म मिलेगी ना। तो आपने क्या करना है, आपने लिख देना है पुट n इज इक्वल टू n प्लस वन। जहाँ n पड़ा होगा n प्लस वन पुट कर देना है। n की जगह n प्लस वन पुट कर देता हूँ, माइनस वन भी आ जाएगा। इधर भी n की जगह n प्लस वन पुट कर देता हूँ और बाद वाला प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वन वन कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगी nth टर्म। तो ए एन इज इक्वल टू कैलकुलेशन कर लेते हैं 2n प्लस 2 वन ज़ा 2 और बाद वाला वन वैसे आ जाएगा, तो ये 2n प्लस 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? 2n प्लस 3 बी ऑप्शन होगा। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ दिस, तो फैक्टोरियल फॉर्म इसकी बना लेते हैं। देखें ये फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी नंबर का 1 तक प्रोडक्ट मौजूद होना। ये है हमारे पास 6 5 4 आगे 3 2 1, तो वो मुझे नहीं मेरे पास है, तो मैं क्या करता हूँ 3 का फैक्टोरियल अगर लिख दूँ तो इसका मतलब 2 1 भी आ गया है, उससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया नीचे 3 फैक्टोरियल। ऊपर अब इसको मैं वाइंड अप करूँ तो ये बड़े नंबर 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे 3 फैक्टोरियल पड़ा है, तो फैक्टोरियल नोटेशन आ गया 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास, इफ जी इज एनी रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स अगर जी रियल है इसका मतलब है आप डेफिनेशन करते हो ए प्लस बी योटा। अब योटा वाली टर्म इसमें होगी नहीं, अगर मैं इसका फिर कॉन्जुगेट भी कर दूँ तो फिर भी ए ही रहेगा ना, तो फिर जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। तो जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा? जी के इक्वल ही रहेगा। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 में कहता है इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर। इस वाली पॉलिनोमियल का अगर ये फैक्टर है तो फिर के की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? तो इस पॉलिनोमियल का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है? 5x स्क्वायर वैल्यू है माइनस प्लस 10x और माइनस के, ये पॉलिनोमियल है और ये फैक्टर है, तो यहाँ हम x की वैल्यू x माइनस वन 0 के इक्वल पुट करके x इज इक्वल टू 1 निकाल लेते हैं, यहाँ आके पुट कर देते हैं। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 1, सही है, और 1 इसमें पुट करते जाइए। 5 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, मैं नहीं लिख रहा। 1 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 माइनस एक्स। अब अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, इस साइड पे 0 पुट कर दें, 15 हो जाएगा। ये 15 माइनस के, तो के उधर ले आते हैं तो के की वैल्यू स्टूडेंट 15 आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आ जाएगा 15, ये डी वाला है प्लस का 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन एफ प्राइम। प्राइम स्टूडेंट डेरिवेटिव को बोलते हैं, तो हम जब भी शॉर्ट में आ जाए डेरिवेटिव डेफिनेशन नहीं करते बल्कि रूल से करते हैं, पावर रूल से करूँगा। एफ प्राइम डेरिवेटिव को नोटेशन होता है ना, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम 1 लिखें या ना लिखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मैंने लिख रहा। अब इस डेरिवेटिव में मैंने एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये स्लोप बन जाती है, तो डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट कर देनी है, तो 2 इंटू 0, तो स्टूडेंट्स 2 0 0 आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट वाला बनेगा। उम्मीद करता हूँ बड़े इजी एमसीक्यूज थे। तो 13 है चैप्टर नंबर 9 का है, tan माइनस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले tan एंगल वाला माइनस बाय निकाल देता है, तो बाकी रह जाएगा tan 135। इसको अलाइड एंगल से ब्रेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इंटू 1 मल्टीप्लाई 90। अब 90 में कितना ऐड करें कि वो फिर 45 ऐड करना चाहिए 135 हासिल करने के लिए। अब tan का ऑड मल्टीपल है तो अपने को फंक्शन कॉट में चेंज हो जाएगा, और सेकंड में इसका नेगेटिव भी होता है। एक माइनस पहले आ गया है, एक और माइनस इसे प्लस कर देगा एंगल वाला। ऐड शुगर साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, और कॉट बन जाएगा 45 डिग्री। tan 1 होता है तो ये कॉट उसका रेसिप्रोकल तो 1/1, तो 1 ही आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू 2। अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, हमने डेरिवेटिव देखें स्टूडेंट्स फाइंड करना है, तो मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव देख लेता हूँ। पावर रूल से पावर शुरू में आ जाएगी 2x, पावर में एक कम और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब मुझे इसी डेरिवेटिव में x की वैल्यू क्या डालनी है, 2 डालनी है, तो स्टूडेंट्स 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं वो पहला ही है। आगे नेक्स्ट हमें कहता है इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ n, हमने 1 पुट करना है यहाँ से।
हम क्या करते हैं, पहले एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ये 1 इंटू 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट 16 है हमारे पास, इफ़ कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा और डायरेक्शन एंगल, देन अगर स्टूडेंट डायरेक्शन एंगल है तो उसकी कंडीशन आपने याद करी थी, क्वेश्चन में हमने लास्ट किया था उस एक्सरसाइज का 14.1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा, अगर उनका आंसर 1 आता है तभी ये डायरेक्शन एंगल बनते हैं, अदरवाइज नहीं। अब स्टूडेंट्स ये भी आपने फार्मूला याद किया हुआ है या वैसे भी हो सकता है, तो हम फार्मूले से कर लेते हैं। कॉज अल्फा, इसको अल्फा मान लें, ये है ही अल्फा, और 2 पाई को बीटा मान लें, तो ये फार्मूला होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा। तो कॉज अल्फा कॉज 2 पाई, सही है, कॉज अल्फा कॉज 2 पाई, अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस आ जाता है, फिर साइन अल्फा साइन 2 पाई आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी फर्दर वैल्यूज़, ठीक है। कॉज 2 पाई पे वैल्यू हमें देता है 1, कॉज 360 पे वैल्यू देता है 1 जब कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉज अल्फा आ जाएगा, और स्टूडेंट जो साइन 2 पाई पे वैल्यू देता है ये देता है 0। अब 0 से में ऐड भी करें तो वो कॉज अल्फा ही रहेगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये सिंपल हमने लिमिट लगानी है इसमें, तो x की जगह 3 पुट कर दें, तो 4 इंटू 3, क्योंकि ये डिफाइन हो रही है, अगर ना डिफाइन होती तो फिर कुछ और देख लेते हैं, -8/3 + 2, 4 3 से 12 -8 करें 4, और नीचे आ जाएगा 5, तो 4/5, बड़ा ही सिंपल था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 है, इफ़ दी nth टर्म इज दिस देन 5th टर्म, तो n की वैल्यू 5 पुट कर दें स्टूडेंट, इसमें मसला ही नहीं है, ठीक है। तो a5 = 4 - 3 × 5, तो ये स्टूडेंट्स आ जाना था 4 - 15, तो ये स्टूडेंट्स आ जाना था -11। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये सी है। नेक्स्ट, f(x) = x³, तो ये डेरिवेटिव जस्ट फाइंड करना, तो पावर रूल से क्या करेंगे, ये 3 पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में 1 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, ये पावर शुरू वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, शुरू में आ जाएगी तो 6, और 1 पावर कम करके x रह गया, 2 बाहर लिख देंगे, और x का डेरिवेटिव होता ही 1 है, वो लिखेंगे नहीं, और कांस्टेंट का 0, तो फाइनली हमारा ये जो है ये आंसर आ जाएगा 3x² -6x और +2, 3x² -6 और +2, पहला ही है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ग्रुप 1 के सारे MCQ समझ आ गए होंगे, और अब हम देखते हैं ग्रुप 2 के, ठीक है, इवनिंग वाला जो पेपर था। पहला है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n, स्टूडेंट इसका मतलब है रो 1 होगी, कॉलम n 1 रखेंगे तो 1/1 1/2 1/3, रो 1 है, फिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो 1 हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 कीज इन अ सर्कुलर रिंग, तो ये स्टूडेंट्स सर्कुलर परमुटेशन है, और इसमें बेजान चीज़ें आती हैं, उनका फार्मूला होता है n टोटल चीज़ें हों तो n-1 करते हैं, 1 फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसमें फ्लिप होती है तो 2 पे डिवाइड करवाना होता है। तो अब n हमारे पास 5 थी, 5 कीज़ है ना, तो 5 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2, तो ये 4 फैक्टोरियल ओवर 2, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 12 2 24 ओवर 2, तो स्टूडेंट 12 अरेंजमेंट्स बनेंगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो स्टूडेंट्स होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, तो ये सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 में कहता है द टर्म 5th टर्म ऑफ सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का बिहेवियर स्टूडेंट समझना आपने। अब 2 से 6 बना है, कैसे, तो आप कहेंगे सर 4 ऐड करके। अब 6 से 11 बना है तो कैसे, तो आप कहेंगे सर 5 ऐड करके, पहले से कम ज़्यादा ऐड किया है ना। अब 11 में 6 ऐड करूंगा तो 17, इसका मतलब ऑटोमेटिकली अगले में 7 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं 17 में 7 ऐड कर देता हूं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 24 वाला ऑप्शन ढूंढ लें। बस इस सीक्वेंस का बिहेवियर आपने देखना था। कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को सोल्व कर लें। सोल्व करने के लिए 9 दूसरी साइड पे पहले जाएगा, तो z² = -9। स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे इधर भी, और -9 का भी स्केयर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस आता है, और ये माइनस की जगह बाहर योटा निकल जाएगा, और 9 3 का परफेक्ट स्केयर है तो +- 3 योटा इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो रूट्स आ जाते हैं, इसलिए हमारा
ए ऑप्शन अगेन करेक्ट है। द कंडीशनल इक्वेशन 1/x इज इक्वल टू 5 इज ट्रू इफ x इज इक्वल टू x की क्या वैल्यू रखें कि 5 आ जाए। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं 1/5 रखूँगा तो ये 5 के इक्वल आना है। इनको जो दोबारा उल्टाना है ना, 1 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 5/1 लिखूंगा रेसिप्रोकल करके इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 तभी आएगा जब हम x की वैल्यू 1/5 रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास MCQ नंबर 7। MCQ नंबर 7 है इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जिसकी रो है 9 1 5 2 देन कोफैक्टर ऑफ 5। स्टूडेंट्स कोफैक्टर ये देखें 5, कोफैक्टर का फार्मूला होता है, ये एक्चुअली कोफैक्टर बनता है ए किस रो में पड़ा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A21 है एक्चुअली। ये इसका फार्मूला होता है -1 पावर i प्लस j, तो 2 + 1। अब ये जिस रो में पड़ा है वो भी कट हो जाएगी, जिस कॉलम में पड़ा है वो भी कट, बाकी जो रह जाता है उसका डिटर्मिनेंट। तो मैं अगर 1 का डिटर्मिनेंट भी लूँ स्टूडेंट्स, वो 1 ही आता है, तो -1 पावर 3 हो जाएगी और 1 का डिटर्मिनेंट 1, तो ये -1 पावर 3 का आंसर आएगा -1, आगे पड़ा +1, तो स्टूडेंट्स ओवरऑल हमारा -1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसकी रेंज बतानी है, हमने ऐसी डोमेन देनी ही नहीं। इसकी डोमेन जो स्टार्ट होती है वो स्टूडेंट 0 से होती है, तो ये आंसर 0 से स्टार्ट करेगा। 1 यानी 0 सबसे छोटा आंसर है, देन 1 2 3 4, तो सारे √ वालों की अगर पीछे कोई ना नंबर आ रहा हो तो ये वाली दिखती है रेंज। नेक्स्ट, ये एक सीक्वेंस है छोटा सा जिसकी 3 टर्म है स्टूडेंट्स, और वो कहता है ये HP में है। अगर ये HP में है तो इसकी वैल्यू k की क्या होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स HP का अपना कोई फार्मूला नहीं होता, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं सारी टर्म्स का। तो अगर मैं 2, k, 10 करूँ तो ये चला जाएगा AP में। अब AP में जाके हमें पता है कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, पहला डिफरेंस निकालता हूँ तो वो k - 2 हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म माइनस वो इक्वल होते हैं 10 - k, सही है। अब k वालों को एक साइड में कर लो, ये k है उधर आके ये k प्लस का और ये 2 इधर आके प्लस का, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2k इज इक्वल टू 12 और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ जाएगी। इंतहाई इजी ये MCQs था। और नेक्स्ट हम देखते हैं MCQs नंबर 10। MCQs नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास द क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) ax² + bx हैज मिनिमम वैल्यू इफ। मिनिमम वैल्यू कब होगी, देखिए स्टूडेंट्स, अगर a पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होती है, और अगर a नेगेटिव होता है तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होती है। अब अगर a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऊपर होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी यहाँ पे होगी फिर। तो इसके लिए अगर a पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ऊपर ओपन होगी, तो फिर मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी। तो a पे डिपेंड करता था स्टूडेंट्स, a पॉजिटिव। नेक्स्ट एक ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x। स्टूडेंट्स x का ऊपर हमने बनाना है रेसिप्रोकल। मैं 1/x लिख देता हूँ, लेकिन जो ऊपर 2 था वो मैं होल 2 लिख देता हूँ स्केयर। ये तो 1/x हमने बना लिया, और ये आपने थ्योरम पढ़ा हुआ था कि जब लिमिट 0 हो और इसका रेसिप्रोकल ऊपर पड़ा हो, ये e के इक्वल होता है और ऊपर पावर 2 है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा e⁻²। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हमने बताना है। देखें इधर सारे जो ऑप्शन हैं ये कुछ परमुटेशन के कुछ कम्बिनेशन के, तो परमुटेशन और कम्बिनेशन में आपस में क्या रिश्ता है ये हमने देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो NPR होता है उसका फार्मूला होता है n⁻⁻r⁻, ठीक है। अब इस तरह मैं NCR का देख लेता हूँ। NCR वो होता है n⁻⁻r⁻, लेकिन एक एडिशनल चीज़ इधर r⁻ डिवाइड होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी r⁻ को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा r⁻, NCR, और इधर रह जाएगा n⁻n - r⁻। अब ये इसकी जो राइट साइड है ये परमुटेशन की डेफिनेशन नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स इधर बन रहा है r⁻, NCR, और ये इक्वल हो जाता है NPR। तो ये दोनों में रिलेशन था जो अभी मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया है, तो NPR के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। तो मैग्नीट्यूड, चलें इसका नाम V चल रख लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा
आई का स्केलर 1 है उसका स्केयर प्लस जे का स्केलर -1 है उसका स्केयर और के का स्केलर फिर 1 है उसका स्केयर, तो ये 1 + 1 + 3 आ जाएगा √3। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करते हैं, आई के स्केलर को भी 3 पे डिवाइड करवा देंगे, तो वो है 1/3 -1/3। फिर ये ए ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट हो रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू की स्टूडेंट्स फार्मूला होता है ए माइनस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं है, ए माइनस बी एब्सोल्यूट, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15 है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होता है, ये देखें हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी फाइंड करनी है अलोंग ए, तो हम क्या करते हैं ए डॉट बी लेके जिसके लॉन्ग हो उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देते हैं। अब ये ए के लॉन्ग है तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देंगे उनके डॉट प्रोडक्ट को, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट होगा। ये तो फार्मूला था सिंपली। नेक्स्ट 16 है, 16 में क्या कहता है x-1 इसका फैक्टर हो तो k की क्या वैल्यू होगी। देखिए यहाँ से अगर x की वैल्यू 0 के को रखूँ 1 आएगी, इसमें पुट कर देते हैं और रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो 1 का स्केयर 1 जब k से मल्टीप्लाई हुआ तो k, और इधर 12 1 12 -14, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, 0 के को रख लें, अब k -2 रह जाएगा तो k = 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो k की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला है कॉज अल्फा का क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स इधर एंगल हाफ किए हुए हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि कॉज का जो 2 अल्फा का बेसिक फार्मूला होता है ना वो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, लेकिन इधर अब इधर डबल नहीं है, इधर 1 टाइम इधर 2 टाइम हो उधर 1 टाइम, लेकिन मैं इधर अगर 1 टाइम कॉस अल्फा करूँगा उधर उसका हाफ हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये जो हमारा ऑप्शन बन जाएगा इस तरह, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे आता है ये डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये ध्यान से समझिएगा डेरिवेटिव। ये स्टूडेंट्स टाइप पता नहीं गलत हो गया, यहाँ n आना था, एक्चुअली हमने ax + b, ये n नहीं है, या मैं इसको वेरीफाई कर लूँ। तो इसकी स्टेटमेंट एज इट इज़ है, हम क्या करेंगे पहले डेरिवेटिव कर लेंगे ax⁻n का और फिर डेरिवेटिव कर लेंगे b का। देखिए स्टूडेंट्स a और b तो कांस्टेंट नंबर है, मैं अगर a को बाहर निकाल दूँ x⁻n का डेरिवेटिव करेंगे n शुरू में आ जाएगा और x की पावर में n -1 हो जाएगा और कांस्टेंट का होता ही 0 है, तो फाइनली हमारा कुछ ऐसा आंसर बनेगा an x⁻n-1। देख लेते हैं ऑप्शन an या na x⁻n-1, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ बेस n पता नहीं गलती से आ गई है, ये बन रहा है, बस यहाँ ये x है। ओके नेक्स्ट लास्ट 2 MCQs हैं कि 3π/2 - थीटा विल बी टर्मिनल साइड इन क्वाड्रेंट। इसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में बनेगी, पहले तो ये समझ लें स्टूडेंट्स, ये फिलहाल आप π/2 को देखें, अगर 1 टाइम π/2 हो तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री है, 2 टाइम हो तो 180, 3 टाइम तो 270, 270 में कुछ माइनस कर दो, यानी 270 इधर बनता है, थोड़ा सा माइनस करें इस क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक फिर एंगल जो बनता है ये थर्ड क्वाड्रेंट को शो करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका आ जाएगा। लास्ट नोटेशन फॉर डेरिवेटिव यूज बाय लैग्रांज, तो लैग्रांज का जो स्टूडेंट्स होता है वो प्राइम यूज़ करता है, लेबनीज dy/dx या dy/dx लिखता है, और ये आइलर का है, ये किसी का भी नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ग्रुप्स के जो MCQs हैं वो समझ आ गए होंगे, और अपना ख्याल रखिएगा।